तो जैसा कि अभी हमने सीखा पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब जो है हम इसके कन्वर्स की बात करेंगे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यानी कि इसका विलोम वो क्या कहता है, आइए समझते हैं। उसमें हमें उसका प्रूफ नहीं करना, केवल हमें समझना है। तो कन्वर्स कहता है यदि किसी भी त्रिभुज में किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो हमारे सामने, यदि मान लीजिए फिर से ए बी सी है, एक त्रिभुज है ए बी सी। तो जैसे ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, इसमें पहले से हमें दिया हुआ है कि ए सी का वर्ग जो है वो ए बी का वर्ग जमा बी सी के वर्ग के बराबर है। ये वर्गों का जो ये संबंध है, रिलेशन है, ये पहले से दिया है। इसके आधार पे हम कहते हैं कि जो कोण बी होगा वो 90 डिग्री होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री है तो वो भुजाओं के वर्ग जो है वो इस प्रकार बैठेंगे। और उसका कन्वर्स कहता है कि यदि पहले से भुजाओं के वर्ग इस प्रकार से रिलेशन में हैं तो उसमें फिर एक कोण पक्का पक्का 90 डिग्री होगा ही होगा। वो हमें इस प्रकार पता चलता है कि जो दो भुजाओं का वर्ग का योग हम कर रहे हैं, जैसे ए बी वर्ग जमा बी सी वर्ग, तो इसमें कॉमन अक्षर देख लीजिए आप, क्या यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी है, इसलिए एंगल बी ही 90 डिग्री होगा। यदि हम इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज बना लीजिए आप पी क्यू आर। अब मान लीजिए इसमें जो क्यू आर है, ये वाली भुजा, इसका वर्ग पी क्यू का वर्ग जमा पी आर के वर्ग के बराबर है। मान लीजिए पी क्यू आर त्रिभुज में क्यू आर ये बड़ी वाली भुजा है, मान लीजिए ये है, और इसका वर्ग जो है पी क्यू जमा पी आर के वर्गों के बराबर है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि पी क्यू का वर्ग और पी आर का वर्ग जोड़ा है तो ये पी दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी ये वाला कोण 90 डिग्री। तो इस प्रकार हम जांच भी कर सकते हैं कि हमें कौन से कोण के बारे में बात की जा रही है। अब इसके ऊपर हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, आइए देखते हैं। पहला उदाहरण पाइथागोरस थ्योरम का देख लेते हैं। जैसे वो कहेगा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये उसने पहले से बता दिया हमें, यानी वो पहले से हमें कह रहा है कि वहाँ 90 डिग्री है, तो हमें ये रेशो का, ये संबंध का, रिलेशन का यूज़ करना है। तो मान लीजिए वो कहता है एक त्रिभुज है ए बी सी जिसके अंदर एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर। तो बताइए ए सी कितना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे कोण भी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी का वर्ग जो है वो ए बी का वर्ग जमा बी सी के वर्ग के बराबर होगा। ए सी हमें नहीं पता है, इसको ही निकालना है। ए बी 5 दे रखा है, वहाँ 5 लिख देंगे। बी सी 12 दे रखा है, वहाँ 12 लिख देंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, 12 का वर्ग 144, 144, दोनों का जोड़ करेंगे 169। ये ए सी के वर्ग के बराबर आ गया। तो अब ए सी का वर्ग 169 है, तो 169 किसका वर्ग होता है, 13 का। तो ए सी का वर्ग 13 के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ए सी है वो 13 सेंटीमीटर है। तो जो तीसरी भुजा थी हमारे त्रिभुज की वो 13 सेंटीमीटर आ गई। इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं उदाहरणों में। और दूसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि वो कहेगा एक त्रिभुज है, मान लीजिए पी क्यू आर है, उसकी भुजाएं दे देगा। वो आपको भुजाएं दे रहा है। मान लीजिए वो कहता है आपसे उसकी भुजाएं जो है 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है जांच कीजिए क्या ये समकोण त्रिभुज है, क्या इसमें कोई कोण 90 डिग्री होगा। तो हम यही फॉर्मूला जो है, ये रिलेशन लगा देंगे। जो दो छोटी भुजाएं हैं वो यहाँ है और सबसे बड़ी भुजा ये है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे 26 का वर्ग बराबर है 10 का वर्ग जमा 24 का वर्ग। इसको हल कर लेते हैं। 26 का वर्ग होता है 676, 676, 10 का वर्ग 100 और ये 576। आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो मान है, वैल्यू है, वो बराबर आ रही है 676 एंड। तो दोनों साइड अगर ये वैल्यू होल्ड कर रही है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, ये समकोण त्रिभुज है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।